दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बात कर रहे थे नासी युवा वर्ग के बारे में। फिर हमने देखा कि नासी युवा वर्ग किस प्रकार से नासी शिक्षा देता है और फिर आगे चल कर के जो मातृत्व सोच होती है समाज की वो बदल जाती है। यानी कि किसी भी माध्यम से अगर किसी समाज को शिक्षा दी जा रही है किसी भी वर्ग के माध्यम से, तो धीरे धीरे जो समाज की सोच है, जो धारणा है, धीरे धीरे बदलने लगती है। और वही हुआ नासी समाज के साथ में। हम देखते हैं कि वहाँ की जो माताएं थी उनकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी। उनको लगा कि हमें अच्छी माँ के रूप में होना चाहिए, हमें जो है यहूदियों के प्रति नफरत करना चाहिए, हमें अवांछित बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए। और शायद समाज भी नासी वर्ग इस प्रकार से शिक्षा दे रहा था कि मर्दों को काफ़ी हष्टपुष्ट होना चाहिए, वो हिंसक होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए। लेकिन जो माताएं थी उनके लिए एक बार हिटलर ने कहा था कि हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण जो नागरिक है वो केवल माँ है। लेकिन ये सभी माँओं के लिए नहीं था, सभी माताओं के लिए नहीं था, क्योंकि यहूदी वर्ग की माताओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, उन्हें दंडित किया जाता था। यूँ कहें कि जो नासी वर्ग की महिलाएं थीं उनके लिए ये पाबंदी थी कि वो अवांछित बच्चों का जन्म ना दें। अवांछित बच्चों का जन्म देने पर अवांछित वो वर्ग जो शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे कमज़ोर होते थे, तो अवांछित वो वर्ग था, उनको उनको दंडित किया जाता था, उन माओं को दंडित किया जाता था और उनके मुंह पर कालिक पोत करके पूरे गांव में घुमाया जाता था। जो नासी वर्ग की महिलाएं थी उनसे यहूदियों से विवाह के लिए अपराध घोषित कर दिया गया, उनके संपर्क में ना रहें। हम देखते हैं कि धीरे धीरे नासी वर्ग में एक वो प्रथा लागू की गई नासी संगठन के द्वारा कि जो माताएं हैं उनको बच्चे पैदा करने पर इनाम दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वांछित बच्चे पैदा करने पर। अगर 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके लिए एक तमगा, सिपाहियों की तरह तमगे दिए जाते थे, सिपाहियों की तरह सम्मान दिया जाता था। अगर 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो 2 बच्चे तो तांबे का तमगा और 4 बच्चे तो चांदी का और 8 बच्चे तो सोने का तमगा दिया जाता था। रेलवे में छूट दी जाती थी, दुकानों में सामान पर लेने पर छूट दी जाती थी उन्हें। रेलवे में और बसों में इन सब का किराया फ्री किया जाता था। बाकायदा बहुत सारा सम्मान था। लेकिन अवांछित बच्चे जन्म देने पर उन्हें डाल दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, उन्हें कड़ा से कड़ा दंड दिया जाता था, उन्हें एक तरीके से उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाती थी, उनके पति को छीन लिया जाता था और उनको जेल में डाल दिया जाता था। मतलब उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। ये नासी वर्ग की जो मातृत्व सोच की भावना थी धीरे धीरे ये उभर करके बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी। 1933 के दशक से 40 दशक तक अवांछित वर्ग के महिलाओं को गैस चैम्बरों में ढकेल दिया गया। अगर हम मीडिया की बात करें, मीडिया सोच की बात करें उस समय के समाज की, नासी वर्ग के, तो वहाँ पर मीडिया वर्ग के लोगों ने या मीडिया वर्ग के लोगों ने बहुत ही होशियारी का काम किया। उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इजाद किया जो कि एक भ्रामक तरीके से दिल दहला देने वाले शब्द थे, जिनमें से कुछ शब्द थे जैसे कि अगर अवांछित वर्ग के यहूदी जो लोग थे उनको अगर पूरी तरीके उनको अगर हटाना है या उनके साथ उनका तहस नहस करना है, उनके सामान को उनको घर से निकाल देना है, संपत्ति को दखल कर देना है, तो उनके लिए एक शब्द का प्रयोग होता था, विशेष व्यवहार। विशेष व्यवहार, विशेष व्यवहार, इस शब्द का प्रयोग होता था कि उनके साथ विशेष व्यवहार किया जा रहा है। और हम देखते हैं सामूहिक हत्या, जो सामूहिक हत्या की कर दी जाती थी उनके लिए कुछ समाज में था कि अगर यहूदियों की हत्या की जा रही है तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता था कि
अंतिम समाधान। क्या शब्द प्रयोग होता था? अंतिम समाधान, अंतिम समाधान, अंतिम समाधान। जो यातना गृहों में ले जाया जाता था यहूदियों को, उनको मार दिया जाता था, उनकी हत्या के लिए प्रयोग होता था अंतिम समाधान। जो मानसिक और विक्षिप्त वर्ग के दिव्यांग जो लोग थे, उनके उनके हत्या का जो हत्या के लिए प्रयोग किया जाता था वो था यूथनेसिया। क्या नाम था? यूथनेसिया, 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 यूथनेसिया। ये प्रयोग किया जाता था दिव्यांग वर्ग के लोगों के लिए। और फिर हम देखते हैं कि जो पूरी तरीके से उन्हें गैस चेम्बरों में ले जाया गया, जब सफाया कर दिया गया तो उसके लिए उन्होंने प्रयोग किया खाली करना, इक्वेशन, इक्वेशन, या ये प्रयोग किया इक्वेशन, इक्वेशन। खाली करने के प्रयोग खाली करना। और या फिर जो गैस चेम्बर थे उनके लिए प्रयोग किया जाता था संक्रमण मुक्ति केंद्र, चयन और संक्रमण मुक्ति, संक्रमण मुक्ति केंद्र। जो गैस चेम्बर थे उनके लिए, गैस चेम्बर जिसमें जहरीली गैसें भरी रहती थी, जिसमें लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, हजारों लोगों को, उन गैस चेम्बरों को कहा जाता था संक्रमण मुक्ति केंद्र। और हम देखते हैं इस प्रकार से नासी वर्ग धीरे धीरे जो है उभर करके सामने आया। वो देखते हैं तस्वीरों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आकर्षक इश्तिहार बनाए गए, यानी कि एक सोच पैदा कर दी गई, यहूदी बुरे हैं और जर्मन जो आ रहे हैं वो अच्छे हैं, यानी कि जर्मन जो विशेष हैं, विशेष रक्त वाले हैं, वो अच्छे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो जर्मन और यहूदियों में कोई विशेष फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उस समय एक मूवी जो कि निकाली गई थी अच्छे यहूदी, अच्छे यहूदी, द एटर्नल जूस, यानी कि अच्छे यहूदी, अच्छे यहूदी, अच्छे यहूदी, अच्छे यहूदी एक खूंखार मूवी थी जिसमें दिखाया गया था कि यहूदी जो होते हैं वो बहुत ही हिंसक वर्ग होते हैं, उनको पैसे के बिना उनका पेट नहीं भरता। यूँ दिखाया गया कि एक तस्वीर दिखाई गई जो कि काफ़ी फेमस हुई थी, एक तस्वीर जिसमें दिखाया गया कि यहूदी ऊपर बैठा हुआ है और नीचे एक बोरा है जिसमें पैसा भरा हुआ है। तो इस प्रकार से उनका मजाक उड़ाया जाता था। जो समाजवादी थे उस समय, जो समाजवादी उदारवादी जो तबका था, जो विरोध करता था नासी वर्ग का, उनको कहा जाता था विदेशी एजेंट। क्या कहा जाता था? ये विदेशी एजेंट हैं, विदेशी एजेंट। तो जो उदारवादी तबका था उनको कहा जाता था विदेशी एजेंट। तो इस प्रकार से बाकी दिखाया गया यहूदियों को एक विशेष प्रकार से चोगा पहने हुए और दाढ़ी बढ़ाए हुए फिल्मों में दिखाया गया। यूँ हम देखते हैं कि आगे चल करके उनको इस प्रकार से उनको कीड़े मकोड़े बोला जाता था, जैसे रेंगने वाले छछूंदर की संज्ञा दी गई मूवियों में। और यूँ कहा गया कि वो एक तरीके से उनके दिलो दिमाग में इस प्रकार से बिठा दे गया कि यहूदियों को खुद धीरे धीरे यकीन होने लगा कि हम लोग ऐसे हैं।
और इस प्रकार से हम देखते हैं कि नाज़ी वर्ग अपने आप को उभरता हुआ चला गया, हैवान के तरीके से बढ़ता हुआ चला गया। और नाज़ी वर्ग एक विशेष प्रार्थना निकालता था जर्मन किसानों के लिए। जर्मन किसानों के शपथ लेनी पड़ती थी कि तुम सिर्फ हिटलर के हो, तुम सिर्फ हिटलर के हो। क्यों? उसका रीज़न है कि आज जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच पिस रहा है। ये शपथ थी कि दो जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच में पिस रहा है। एक खतरा है अमेरिकी अर्थव्यवस्था और दूसरा है बड़े पूंजीवाद। दूसरा खतरा यानी कि एक खतरा जो कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था या फिर बड़े पूंजीवाद का है, और दूसरा खतरा बोल्शेविज्म या मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था, जो मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था है, दूसरा खतरा वो है। और इन दोनों खतरों से हाथ मिलाकर पूंजीवादी और बोल्शेविक जो मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है, ये दोनों हाथ मिला करके काम करते हैं। और ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदी वाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं किसान। इन दोनों खतरों से किसानों को कौन बचा सकता है? और वो है राष्ट्रीय समाजवाद। ये 1932 में छपे नाज़ी वर्ग के पर्चे थे। तो इस प्रकार से दिखाया गया। कुछ हम महत्वपूर्ण तिथियां नोट कर लेते हैं, जो कि अभी जितना हमने सार बताया नाज़ी वर्ग का, जो प्रथम विश्व युद्ध का, उनकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तिथियां हैं, वो आज हम नोट करेंगे, जो कि नोट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके आंसर राइटिंग के लिए। जैसे हम देखते हैं, पहला जो 1 अगस्त 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ। 1 अगस्त 1914, जिसमें पहला विश्व युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध, ये पहली चीज़ है। और दूसरा 9 नवंबर 1918, 9 नवंबर 1918, 9 नवंबर 1918 जर्मनी ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त हो गया। यानी कि हम देखते हैं जर्मनी ने घुटने टेक दिए और युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो हालांकि ये भी घटना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस दिन युद्ध समाप्त हुआ और ये 1 अगस्त 1914 को युद्ध शुरू हुआ। और फिर हम देखते हैं वाइमर गणराज्य की स्थापना जो होती है 28 जून 1919, 28 जून 1919 ये वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है। वाइमर गणराज्य, वाइमर गणराज्य की स्थापना, वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है 28 जून 1919 को। और वर्साई की संधि, देखिए आपने लिखा 9 नवंबर 1918 को जर्मन घुटने टेक देता है, युद्ध समाप्त हो जाता है। और फिर लिखिए 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होती है, वर्साई की संधि। और फिर 30 जनवरी 1933 को वाइमर गणराज्य की स्थापना 9 नवंबर 1918। और फिर लिखिए 1 सितंबर 1939 को जर्मन का पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति। और 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुस जाती हैं। तो इस प्रकार के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स थे। अब हम आगे बताएंगे कि आम जनता किस प्रकार से मानवता के खिलाफ रही। कुछ लोग जो हिटलर के नाज़ीवादी संगठन के उभरते होने के बावजूद भी वो अपने विचारों पर अडिग रहे, वो लगातार विरोध करते रहे नाज़ी वर्ग का। और आगे चल करके उन्हें हालांकि उनके साथ खतरनाक सल्यूट किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा विरोध किया। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। ओनली वन लेक्चर
सिर्फ लास्ट रह गया है जो जिसमें कि बताया जाएगा आपको हिटलर के कुछ, गांधी और हिटलर के बारे में कुछ वार्ता हुई थी उनके बीच में, हम उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके बाद में हम बात करेंगे जो है बात करेंगे वन और जो कि वन्य समाज और उपनिवेशवाद, किस प्रकार से जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज था, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी अभी तक मेरे NCERTs के लेक्चर हुए हैं 9th के बेसिक NCERTs, काफ़ी विस्तार से क्रमिक लेक्चर हम बनाते गए हैं, उसको आप शुरुआत से देखें तभी आप आगे के लेक्चर समझ पाएंगे। हालांकि कुछ घटनाएं तो याद रहेंगी, लेकिन जब आप क्रम से देखेंगे तो उसको विस्तार से आप याद कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी लेक्चर को देखें उसको लिखने का प्रयास करें। और तीसरी चीज़ ये है कि अब आपका लास्ट सेशन है NCERTs का 9th का, इसके बाद में हम इसका एक सेकंड खंड, जो सेकंड पार्ट है, अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। तो हालांकि ये जो समाज है, समाज के बारे में जो हमने बताया किस प्रकार से जर्मन विश्व युद्ध और ये सारी चीज़ें, तो इनको एक बार मास्टर वीडियो भी इसका आएगा जो कि शुरुआत से लास्ट तक का सारा सार बताया जाएगा। और फिर इसी के साथ फिर नए सेशन में मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।